जरि जाऊ सुजीवन जानकी नाथ जियई जग में तुम्हरो बिनु हुए। संसार में हम किसी न किसी होकर के जीते हैं। कोई बेटे के होकर, कोई पत्नी के होकर, कोई पिता के होकर, कोई मित्र के होकर के अलग अलग अपना मन दे करके कहते भैया हम तुम्हारे लिए ही जी रहे हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं कि वो जीने से मर जाना अच्छा है। जियो तो हम किसके लिए जी रहे हैं? भगवान के लिए जी रहे हैं। भगवान के लिए जी रहे हैं। हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं और हमारा कर्तव्य है राम जी का भजन करना। हम किस लिए जी रहे हैं? राम जी के लिए। जीवन हमारा राम जी के लिए हो। महाराजा श्री चक्रवर्ती अवधेश जी कहते हैं कि सो तनु राख करम में कहा, जिन प्रेम पन मोर निवाहा। मेरा प्रेम तो राम जी में है, लेकिन दुनिया कहेगी कि इनका प्रेम तो रानी में था। दुनिया यही कहेगी। और आजकल भी कुछ लोग ठीक से न समझने वाले महाराज श्री चक्रवर्ती जो कह देते हैं कि उनका प्रेम तो रानी में था। महाराज का प्रेम सचमुच श्री राम जी में था। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना, कहूं स्वभाव न छलमन माही, जीवन मोर राम बिनु नाहि। मेरा जीवन श्री राम जी के बिना रहेगा ही नहीं। महाराज ने अपने आप को धिकारा कहा कि सोतन राग करम में कहा, मैं क्या करूंगा रख करके शरीर, जिन प्रेमपन मोर निवाहा। राम गए बन अज हूं हो जीवित, समुझी हृदय कुलान, तुरंत हृदय व्याकुल हो उठा। तो हम श्री राम जी के लिए जिए। अब अंतर्निष्ठ राजा जैसे कोई भाग्यवान भितरिया भगत हो, वो तो एक गजब के भक्त थे। मुख से राम जी निकल गए तो हम जीवित क्यों हैं? राम जी मुख से निकल गए तो शरीर छोड़ दिए। जबकि सारे संसार के सभी प्राणी हम सब चाहते हैं कि मुख से राम राम निकला करें। मुख में हो राम नाम, हाथ राम सेवा, हाथ ये होना चाहिए। लेकिन अंतर्निष्ठ की एक गजब भक्ति थी। वो तो मुख से राम नाम निकले तो कह दिए कि अब राम जी निकल गए हमारे मुख से, तो हम क्यों जीवित रहेंगे, तुरंत सही छोड़। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि जरि जाऊ सुजीवन जान की नाथ, जियई जग में तुम्हरो बिनु है। तो हम लोग जरा मन में सोचा करें कि हम राम जी के लिए जी रहे हैं कि संसार के लिए जी रहे हैं? राम जी के होकर जी रहे हैं कि किसी संसार के होकर के जी रहे हैं? इस पर विचार होना चाहिए। और गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया हो, हमारा जीवन तो होना चाहिए राम जी के लिए। बस यही सत्य बात है। और जब जीवन राम जी के लिए होता है तो फिर राम जी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, ये बात आ जाती है। फिर न हर्ष होता न विषाद होता है, न दुख को न सुख होता है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, भौतिकता की दृष्टि से चाहे जितना बड़ा प्रभुत्व प्राप्त हो जाए, सुरराज सुराज समाज सुमृद्धि बिरंचि धनाधिप शोधन भो। सुरराज सुराज समाज, सुरराज देवराज इंद्र जैसा राज समाज हो, और सुमृद्धि माने संपन्नता, सुमृद्धि माने संपन्नता, वैभव, बिरंची ब्रह्मा जी जैसा हो। इंद्र से बड़ा वैभव है ब्रह्मा जी का। और धनाधिप सो धन भो, धनाधिप माने धनाध्यक्ष कुबेर के जैसा धन हो। जबकि ऐसा होता नहीं, लेकिन हो, ऐसा प्राप्त हो।
पवमान सुपावक सो जम सोम सुपूषण सो भव भूषण भो। पवमान, पवमान माने पवन, वायु के जमान, वायु के समान वेग हो, बल हो। पवन के समान वेग हो, बल हो। पवन तनय बल पवन समान। पावक जैसा तेज हो, पावक माने अग्नि जैसा तेज हो। जम जैसा दंड हो, शासन, जम जैसा दंड हो आपके पास। सोम जैसा प्रिय दर्शन हो, शीलवान हो। और पूषण माने सूर्य जैसा भव का भूषण हो, संसार का भूषण हो। और इतना ही नहीं, करि जोग समीरन साधि समाधि कै धीर बड़ो बसहु मन भो। कहते अमुक इतने बड़े सिद्ध, इतने बड़े सिद्ध है। गोस्वामी जी कहते हैं वो तो क्या हुआ हो गए थे। करी जोग, योग करके, अष्टांग योग करके, जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योग है कठिन काम। ये ज्ञान मार्ग में ये है। अब जम है, नियम है। जम नियम माने संयम नियम है, जो 12-12 भागवत जी में बताए गए। 12-12 संयम, 12 नियम। संयम है, नियम है, जम नियम। आसन 84 आसन है। प्राणायाम विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है। तो जम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार यानी स्वल्पाहार हो, ध्यान करें, 2-4 घंटा बैठकर ध्यान का अभ्यास करें। फिर धारण हो, फिर समाधि हो। धारण हो, स्थिरता हो, फिर समाधि हो। करिजोग समीरण साधि, समीरण साधि माने प्राण वायु को साध लेना। देखो पंच प्राण वायु तो प्रसिद्ध है, प्राण अपान व्यान उदान समान। लेकिन 5 और भी है। नाग है, एक कृकलाश है, कूर्म है, धनंजय है। ये सब एक अलग और भी पंच प्राण वायु है। नाग है, कूर्म है, कृकलाश है, धनंजय है, ये सभी प्राण वायु है। ये 10 प्राण वायु है। कुछ प्राण वायु तो शरीर छूटने के बाद भी शरीर में बने रहते हैं। शरीर से प्राण वायु निकलता है, आत्मा निकलती है, प्राण वायु निकलता है, लेकिन कुछ प्राण वायु शरीर में बने रहते हैं। इसलिए तत्क्षण शरीर छूटने के बाद नहीं लगता है कि इनका शरीर छूट गया है। ऐसा लगता है कि अभी ठीक है। धीरे 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 2-4 घंटे के बाद वो सब निकलते जाते हैं। तब शरीर में विकृति आने लगती है। और वो जो अंतिम प्राणवायु है, धनंजय प्राणवायु, वो तो जल्दी निकलता ही नहीं है। वो तो संस्कार के बाद ही निकलता है। जो संस्कार हो, अग्नि संस्कार हो, जल संस्कार हो, जो तभी हम बहुत देरी से निकलता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि जिन्होंने योग करके प्राणवायु को साध लिया है, समाधि लगाता है, धीर बड़ो, बड़ा धीर है, बसहु मन भो, जिसने अपने मन को बस में कर लिया है। ये बड़ी अच्छी बात है, मन को बस में कर लेना। मन को बस में कर लेना इतना आसान नहीं, खिलवाड़ नहीं है। चंचलम ही मनः कृष्ण परमाथे बलभद्रढ़। मन एक क्षण में मंथन कर देता है, पूरे सारी इंद्रियों को मथ देता है। मन इतना चंचल है। स्थिर हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान के नाम रूप लीला धाम में मन को स्थिर करना चाहिए। तो जिन्होंने अपने मन को बस में कर लिया, मन को स्थिर कर लिया है, मन यदि स्थिर हो जाए, अपने बस में हो जाए, तो कल्याण हो गया है। मन ही स्थिर नहीं होता है। इसलिए कहा अंतःमति सा गति है। मन पता न कब कहां चला जाए।
एक पल न अलोल, एक पल भी मन स्थिर नहीं रह पाता है। एक दो जगह ऐसा है जहां की कथा श्रवण है, कथा गायन है, मन को स्थिर होना पड़ता है बरबस। वक्ता का मन कहीं बटा तो वक्तव्य बिगड़ेगा, प्रसंग भूलेगा। श्रोता का मन बटा तो उसको प्रसंग सुनने में समझ में नहीं आएगा। अच्छा, मन बड़ा चंचल है, सब कोई चाहते हैं कि मन हम ही को दे दे। जिनसे आप मिले वो कहते भैया हो आप हमारा अपना मन हमें दिए रहिएगा, और भगवान भी कहते हैं कि अपना मन हमें दे दो। अब मन एक ही है, उधो मन न भयो 10 बीस। अब या तो किसी व्यक्ति को दीजिए चाहे भगवान को दीजिए, एक ही जगह लगेगा। जिन्होंने भगवान को अपने मन को दे दिया उनका जीवन धन्य हो गया, वे कृतकृत्य हो गए। अच्छा, भक्त ये कहता है कि भगवान प्रभु हम दे पावे ये संभव नहीं है, आप ले लीजिए, आपसे हम प्रार्थना करते ले लीजिए। तो भगवान भी खुश होते, चलो कह तो दिया कि ले लीजिए। बहुत ऐसे लोग हैं कि कहते सब कुछ देंगे लेकिन मन नहीं देंगे। तो मन की बड़ी विचित्र कहानी है, बड़ी विचित्र स्थिति है। सारा खेल मन का ही है भाई। मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष है। विषय में अनुरक्त है तो मन बंधन के कारण है। विषय से मुक्त हो गया, बंधन से मुक्त हो गया। मन का सारा खेल है। तो जिन्होंने मन को बस में कर लिया है, पर गोस्वामी जी उसको भी उतना महत्व नहीं दे रहे हैं। क्या बड़ी बात है, भक्ति की महिमा सबसे बढ़कर के है। इतना बड़ा काम कर लिया, इंद्र जैसे राज समाज वाला, ब्रह्मा जी जैसे वैभव वाला, कुबेर जैसे धन वाला, पवन जैसे वेग और बल वाला, अग्नि जैसे तेज वाला, जम जैसे दंडधारी, सोम जैसे प्रिय दर्शन हो गया, और सूर्य जैसे भव का भूषण हो गया। योग करके समाधि लगा लिया और प्राण वायु को साध लिया, मन को बस में कर लिया। और बाबा कहते हैं सब जाए सुभा ये कहे तुलसी, क्योंकि ये जो कुछ प्राप्त हुआ सब में चूक होने की संभावना है। इन सब में गिरने का डर है, गिर जाओगे, गिर जाओगे। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणि भगति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। इन सब में गिरने का डर है। इंद्र हुआ तो क्या हुआ, हो सकता कल नाली कीड़े बनना पड़ जाए। ब्रह्मा जी को भी गिरना पड़ता है, वो भी गिरते हैं। और कुबेर हो गए तो क्या एक कुछ भी पा गए। गोस्वामी जी कहते सब जाए, सब व्यर्थ हैं, ये सब व्यर्थ हैं। सुभाए कहें तुलसी। गोस्वामी जी कहते भैया मैं स्वाभाविक रूप से कहता हूं, जो न जान की जीवन को जन भो। जो श्री जानकी जीवन का दास नहीं बना, जो श्री राम दास नहीं बना, भगवान की भक्ति में अनुरक्त नहीं हुआ, वो सब उसका सारा वैभव सब कुछ व्यर्थ है। दास बन गया तो उसका काम बन गया, क्योंकि भगवान कहते हैं न में भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा, उसको गिरने नहीं दूंगा। करम सदा तिनके रखवारी। फिसलेगा, वो गिरेगा, पर अंग भंग नहीं होने दूंगा, उनको रोकूंगा, संभालूंगा। जिम बालक राखई महतारी। ये भक्ति की विशेषता है कि भगवान सब प्रकार से जिम्मेदारी लेते हैं। योगक्षेमम वाहम में हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और गिरने नहीं देते हैं, पक्ष लेते हैं कि ये मेरा है। गलती होने के बाद भी अनदेखी कर देते हैं, कहते हैं मेरा। ये भक्ति में उदारता है, ये भक्ति में महानता है। बाबा ने कहा सब जाए, सब व्यर्थ है। यदि भगवान का दास नहीं हुआ तो भगवान के दास हो गए तो सब काम बन गया। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे हो ही संत के संत। बनेगा बाबा, भले जन्म लेता रहेगा। वो बाबा जी बनते बनते भजन करते करते वो गिरते पड़ते उठते बैठते
ठाकुर जी उनको अपने पास ले ही लेंगे। ये भक्ति की विशेषता है। और एक बार सुन लीजिए, भौतिकता की दृष्टि से चाहे सांसारिक वैभव जितना मिल जाए, बड़े से बड़े पद मिल जाए, गोस्वामी जी की दृष्टि में कुछ नहीं है सब। काम से रूप प्रताप, दिनेश से सोम से शील, गणेश से माने। काम जैसे रूपवान बन जाओ, दिनेश माने सूर्य जैसे प्रतापवान बन जाओ, प्रतापी, और सोम माने चंद्रमा जैसे शीलवान बन जाओ, गणेश जी जैसे प्रथम पूज्य बन जाओ। अरे हरिश्चंद्र सो साचे बड़े विधि से, श्री हरिश्चंद्र राजा जैसे सत्यवादी बन जाओ, और बड़े विधि से ब्रह्मा जी जैसे बड़े बन जाओ। मघवा से महीप विषय सुख साने, और मघवा माने इंद्र जैसे विषय सुख की अधिकता प्राप्त कर लो, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसारिक विषय सुख यदि किसी को प्राप्त है तो वह मघवा को, इंद्र को। कहा मघवा से महीप विषय सुख साने, और सुख से मुनि, श्री सुखदेव जी जैसे मुनि बन जाओ। श्री सरस्वती जैसी शारद सी वक्ता, श्री सरस्वती जी के समान वक्ता बन जाओ। और चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, चिरंजीवी होने में लोमस जी से भी अधिक आयु वाले बन जाओ। चिरजीवन लोमस ते अधिकाने, अरे ऐसे भये तो कहाँ तुलसी, जो पई राजीव लोचन राम न जाने। राजीव लोचन राम न जाने। कमल नयन भगवान श्री राम जी को नहीं जाना तो कुछ नहीं हुआ। भले तुम कामदेव जैसे बन जाओ, सूर्य जैसे बन जाओ, चंद्रमा जैसे बन जाओ, गणेश जी जैसे बन जाओ, हरिश्चंद्र जी जैसे बन जाओ, ब्रह्मा जी जैसे बन जाओ, इंद्र जैसे बन जाओ, सुखदेव जी जैसे बन जाओ, शारद के समान बन जाओ, लोमस जी से भी बढ़कर आयु वाले बन जाओ, कुछ नहीं है इसमें रखा। इस भक्ति की महत्ता को जो समझता है वही इस बात को समझता है कि 7 गांठ को पीन में बाजी बीनू लोन, तुलसी रघुवर उर्वसे तो इंद्र बापुरो कौन। जब हमारे साथ हमारे पास श्री ठाकुर जी हैं, रघुनाथ जी हैं, तो फिर हमें किसी चीज व किसी वस्तु की कमी नहीं रहती है, कुछ नहीं चाहिए हमें। आप है तो सब कुछ है, इसलिए कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए भक्ति की महत्ता समझने के लिए गोस्वामी जी कवितावली रामायण में बड़े सुंदर सुंदर भाव विचार व्यक्त कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता